अब क्या करते हैं, अब क्वाड्रेटिक की बात करते हैं। लो भाई, बड़े रौले में आए थे, इन्होंने कहा था कि भाई ऐसा है, ये ज़ीरो हो जाएगा, इसको ज़ीरो के बराबर रख दो एंड सॉल्व कर लो। लेकिन यहाँ कैसे बताओगे रिलेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर ये है क्वाड्रेटिक। अभी हम पढ़कर आए थे क्वाड्रेटिक है, मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसलिए इसकी जो रो जीरोज हैं, जीरोज वो कितने होंगे, 2 होंगे गिनती में। मान लिया भाई अल्फा है एक, दूसरा है बीटा। मान लिया अल्फा है और बीटा है, यानी कि x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा रखने पर ये ज़ीरो हो जाती होगी। चलो, तो एक इक्वेशन क्रिएट करते हैं, x माइनस अल्फा, तो इसको ले आए x माइनस अल्फा इज इक्वल टू ज़ीरो और x माइनस बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, इन्हीं दोनों से आया। एंड रिलेशन है यहाँ पर, थोड़ा सा दूर दूर करते हैं ना, बड़ा पास पास हो गया है। भाई ये दो रिलेशन थे, इन दो रिलेशन से ये रिलेशन बना लिए। अब ये जो दो इक्वेशन बनी, इनकी राइट राइट की मल्टीप्लाई कर लो, लेफ्ट लेफ्ट की मल्टीप्लाई कर लो, देन x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो, यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, देन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स और प्लस का अल्फा बीटा। चलो मान लिया, ठीक है भाई ये बात है, तो एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन आ गया अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हमने माना क्या था, अजम्पशन क्या था कि भाई ये इसके जीरोज हैं। अच्छा चलो, इसके जीरोज हैं, तो इन जीरोज से जो इक्वेशन बन के आई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल यही तो होगा, ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे एक दूसरे के। अच्छा इक्विवेलेंट हैं तो फिर रख दो बराबर। चलो फिर रखते हैं बराबर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बोले इक्विवेलेंट कैसे मान लें, हमने कहा चलो इक्विवेलेंट नहीं मान रहे हो, ऐसे तो मान लोगे कि ये बराबर हैं, कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो जो इनको ये बराबर करता होगा के। चलो ठीक है, बोले भाई कर लिया। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बोले इसमें किसी से मल्टीप्लाई करके मान लेते हैं कि के से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन सेम हो जाती हैं। चलो ठीक है, मान लिया, कर भी दिया। अब कंपैरिजन कर लें ज़रा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, अब आपके सर पे से उड़ जाएगी, तो इसलिए पहले ऐसे करते हैं कि सर पे बिठा देते हैं, मल्टीप्लाई कर लो, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा और यहाँ एक्स आएगा प्लस के इंटू अल्फा बीटा। अब यहाँ जीरो बार बार क्यों लिख रहे हो, पगला गए हो, नहीं गलती की है। अब यहाँ कोफिशिएंट की कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन ऑफ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का कंपैरिजन करा, देन यहाँ पर a है और यहाँ पर k है, और क्योंकि हमने माना बराबर है तो ये भी बराबर ही होंगे। और ऐसे ही हमने x के कोफिशिएंट का देखा, तो यहाँ b है और यहाँ पर कितना है, माइनस के अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। और यहाँ पर हमने देखा कि के अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी। ठीक है भाई, जीरोज और इनके बीच में तो रिलेशन बताना था कि जीरोज में क्या रिलेशन होता है। तो ये के की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं और यहाँ पुट करते हैं, देन यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, तो b इज इक्वल्स टू के की वैल्यू वहाँ से a है माइनस ए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो जब हम लीनियर की बात कर रहे थे वहाँ एक जीरो था तो माइनस बी अपॉन ए आया, लेकिन यहाँ पर क्वाड्रेटिक है, दो जीरोस थे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ द रूट्स हो जाएगा। वहाँ सिंगल था तो सिंगल में कोई इशू नहीं था, माइनस बी अपॉन ए।
लेकिन यहाँ दो हैं, तो दो का सम होता है यानी कि अल्फा प्लस बीटा, वो माइनस बी अपॉन ए होता है। और ऐसे ही अगर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं वरना कंफ्यूजन होगा। तो के की जगह पर लिखा है ए, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। भाई कोफिशिएंट हमने क्या पता चला, अब यहाँ से इतनी कैलकुलेशन करने के बाद हम किस नतीजे पे पहुँचते हैं, वो नतीजा ये है। तो देखो भाई भतीजे, क्या है नतीजा। अगर कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, तब अल्फा बीटा और ए बी सी में जो रिलेशन होगा वो ये होगा कि सम ऑफ द रूट्स, यानी कि जो उनके रूट्स आए हैं, जो जीरोस हैं, जीरोस का सम कितना होगा, जो भी यहाँ कोएफिशिएंट होगा, जो भी कोएफिशिएंट होगा उसका नेगेटिव अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो इतना कंफ्यूजन क्यों लें हम कि एक्स का स्क्वायर, हम सीधा कहेंगे यहाँ से पहली टर्म छोड़ के दूसरी वाली जो होगी वो डिवाइडेड बाई पहली वाली का कोफिशिएंट यानी माइनस बी अपॉन ए, वो होता है हमारा सम ऑफ दी रूट। लेकिन ये सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए बता रहा हूँ, क्यूबिक में मत लगा देना, फिर कह दो कि ये बताया था। तो अल्फा इंटू बीटा, अगर दो रूट्स हैं तो उनका सम और प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट जो होता है वो लास्ट टर्म जो कांस्टेंट टर्म होती है ना सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, और यही तो हमारी कैलकुलेशन में आया था, यही रिलेशन होता है। और ऐसे ही हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं क्यूबिक के लिए। भाई क्यूबिक क्या होती है, भाई इक्वेशन आ गई, भाई ये ऐसा ले लेते हैं, क्यूबिक आ गई है, ये आ गई ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, बी एक्स स्क्वायर होगा यार, सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पर क्योंकि ये क्यूबिक है इसलिए इसके तीन रूट होंगे, अल्फा बीटा गामा। ये रेडियो एक्टिविटी वाले मत समझना, ये अल्फा बीटा गामा नॉर्मल अल्फा बीटा गामा है। अब यहाँ पर तीन रूट हैं तो सबसे पहले आएगा सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए। उसके बाद दो दो रूट लेकर मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा की बीटा से, फिर बीटा की गामा से, और जोड़ते जाएंगे, और गामा की अल्फा से। तो ये कितना होता है भाई, ये होता है हमारा, अब ये तो हो गया सम ऑफ द रूट के लिए कोफिशिएंट, ये होगा सम ऑफ द टू, दो सक्सेसिव ले लेकर जो प्रोडक्ट किया है उसके लिए, देन सी अपॉन ए, फिर उसके बाद एक और आ गया डी, और ये कांस्टेंट है और ये होता है तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा। और ये कितना होगा, अब पहला माइनस का था फिर प्लस का होता है, फिर उसके बाद फिर फर्दर माइनस का आएगा डी बाई ए। तो परेशान मत हो, ऐसे करके याद कर लें। तो ये आपके आ गए अल्फा बीटा गामा और ये रिलेशंस। तब कुछ एक क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं जब इतना सब कुछ कर लिया है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है ये। अब यहाँ पर इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इन्होंने कहा समझाने के लिए करा है, जो पीछे ऊपर करके आए ना तो उसके लिए। तो यहाँ पर इसके दो वेरिएबल हैं, फिलहाल हमें सम ऑफ द रूट्स चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट चाहिए। तो हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे सम ऑफ द रूट के लिए। ये जो 7 आया है इसका नेगेटिव और डिवाइडेड बाई एक्स का कोफिशिएंट 1 है यहाँ पर, तो ये -7 आने वाला है। जब इसे कैलकुलेट किया तो ये -7 आ गया, बस वही है। अब इनके रूट्स निकालते, इनको सॉल्व करते, इनके ज़ीरोज़ को कैलकुलेट करते, यानी कि वो वैल्यूज़ एक्स की जिन पर ये ज़ीरो हो रहा है, तब क्या होता है, ये एक्स इज इक्वल्स टू -2 और एक्स इज इक्वल्स टू -5 आ रहा है। जब इनको सम करते तो -7 आता, क्रॉस चेक भी हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात अगर करें तो अल्फा इंटू बीटा, वो कितना होगा, जो लास्ट में टर्म है कांस्टेंट टर्म वो 10 डिवाइड बाई 1,
तो इनका प्रोडक्ट अल्फा बीटा कितना हो गया 10। देखते हैं भाई -2 और -5 का प्रोडक्ट कितना होता है, वो होता है 10। तो ये हमारा क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने एग्जाम्पल दिया था, क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो गया भाई, जो पढ़कर आए हो ठीक है कि नहीं है। और कुछ नहीं दे रखा है, एग्जाम्पल्स ही एग्जाम्पल्स हैं, ये सब अपने आप करते रहना। क्यूबिक के लिए ये दे रखा है, और ये तो मैं बता ही चुका हूँ, पहला माइनस दूसरा प्लस फिर माइनस। तो इसको एक बार पूरा नज़र मार के देख लेते हैं क्या। चलो भाई। हम्म, लाओ भाई। लीनियर ए एक्स प्लस बी, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। भाई क्यूबिक, हाँ भाई क्यूबिक भी होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इसमें तो एक ही रूट होता है, तो सम ऑफ द रूट वही रहेगा लीनियर में। तो यहाँ पर आ गया आपका सम ऑफ द रूट। ये अच्छा नहीं लग रहा, ऊपर से दिख रहा है, हमारे कमरे में झांक रहा है ऐसा लग रहा कोई। ये ऊपर वाले को हटाओ। चलो अब नहीं झांक रहा कोई। हाँ तो भाई लीनियर वाले में सम ऑफ द रूट कहाँ गया, ये आया सम, और प्रोडक्ट, और बीच में मल्टीप्लाई वाले प्रोडक्ट आ जाएंगे, सक्सेसिव वाले। तो यहाँ पर वो रहेगा माइनस बी अपॉन ए, वही कोफिशिएंट, और अदर जो टर्म्स बीच में आएंगी उसमें भी माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि कोई और है ही नहीं माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट की बात करेंगे तब भी वो, अगर लीनियर के लिए, क्वाड्रेटिक के लिए सम होता है माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पर ये चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट है तो ये हो जाता है सी अपॉन ए। ये देखें, मैं यहाँ पर ये सब लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पर ये हटा दो प्रोडक्ट में, ये यहाँ से हटा देते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं। ये मिसिंग है यहाँ पर, क्योंकि सिंगल रूट है, उसकी कोई मल्टीप्लाई वगैरह नहीं हो रही है। एंड यहाँ पर सम ऑफ द रूट की जगह पे मैं अगर लिख दूँ अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ लिखूँ अल्फ़ा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, और प्रोडक्ट की जगह लिख देता हूँ अल्फ़ा बीटा गामा। ये क्यूबिक तक के लिए है, यहाँ पे गामा है ही नहीं, मिसिंग है, तो उसके लिए एडजस्ट कर लेना कि क्वाड्रेटिक में ये हो रहा है। तो मसला क्या है यहाँ पर, अब माइनस बी अपॉन ए, फिर प्लस का सी अपॉन ए, और फिर माइनस डी अपॉन ए हो जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस ऑल्टरनेट होता है, माइनस के बाद प्लस ही आता है, फिर माइनस प्लस माइनस क्यूबिक में। तो ये इतना कंफ्यूजिंग नहीं है, आसानी से याद कर सकते हो। हाँ भाई, और क्या है इसके अलावा, कुछ है तो। हाँ भाई, डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ ए पॉलिनोमियल, लो भी थोड़ी सी एक इक्वेशन है 2.2, इसे भी कर ही लेते हैं, बहुत पूछी गई है। हाँ भाई, इन्होंने कहा फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक वगैरह वगैरह वगैरह। बोले भाई इसके ज़ीरोस क्या होंगे, और इनके बीच में क्रॉस वेरिफिकेशन करो। तो इसमें से मैं एक दो क्वेश्चन कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, तो एक्सरसाइज है ये 2.2। 2.2 एक्सरसाइज हो गई 2.2। और इसमें पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, कहाँ गया भाई ये, हाँ ये आया। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ओहो इतना गंदा मत लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये क्वेश्चन है, और यहाँ क्रॉस वेरिफिकेशन करना है। तो सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बहुत आसानी से, मैं एक बता देता हूँ। तो भाई 8 यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है ना, इसके ऐसे टुकड़े करने हैं जिसका डिफरेंस -2 आना चाहिए। बोले चलो ठीक है भाई, इसको ऐसा करते हैं, इस 2 को लिख लेते हैं 4 - 2, क्योंकि 4 × 2 = 8 भी होता है भाई, होगा फैक्टर। और इसके बाहर x था, हाँ ठीक है लगा दो, -8 जैसा था वैसे ही आ गया। इस x की मल्टीप्लाई अंदर कर लो,
देन एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये माइनस माइनस प्लस का 2x और माइनस 8 हो जाएगा। इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लो, छोड़ो मत, बिल्कुल किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। x माइनस 4 आ गया और यहाँ पर 2 कॉमन लेते